गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प के कनेक्शन के बारे में, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, और बच्चों पढ़ेंगे इसमें दोष ढूंढना और उसका निवारण। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जान लीजिए फ्लोरोसेंट लैम्प होता क्या है। देखिए, लैम्प हमारे एक होता है सिंपल लैम्प जो आपने घरों में देखा होगा, जिसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। उसमें बच्चों एक फिलामेंट रहेगा, ये टंगस्टन का फिलामेंट रहेगा टंगस्टन का। टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? टंगस्टन की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत हाई टेम्परेचर बियर कर सकता है, और हाई टेम्परेचर में वो क्या हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस के कारण वो हीट जनरेट करने लगता है, लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, और हीट एनर्जी के साथ साथ वो लाइट एनर्जी भी ग्लो करता है। आप देखेंगे, अगर आपने कभी देखा होगा, जनरली सभी घरों में होता है, तो उसके पास आपको हीट भी देखने को, उसके पास जाएंगे तो आपको हीट लगेगा। अगर आप उसको टच कर लेंगे जस्ट ऑफ करने के बाद, तो आपको शॉक भी हीट शॉक भी लग सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था सिंपल इनकांडेसेंट लैम्प। और अब बात करते हैं हम ट्यूबलाइट की। ट्यूबलाइट में क्या होता है? जो सिंपल ट्यूबलाइट होती है वो है फ्लोरोसेंट लैम्प फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है बच्चों, फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प में क्या होता है? फ्लोरोसेंट लैम्प में बच्चों एक लंबी सी ट्यूब होती है, और दो एंड पे इसके फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, दो एंड पे फिलामेंट लगा होता है, और अंदर हमारा पाउडर भरा रहता है फ्लोरोसेंट मटेरियल का। फ्लोरोसेंट मटेरियल की ट्यूब में कोटिंग होती है फ्लोरोसेंट मटेरियल की। ये क्या होता है? ये जो जब हम क्या करते हैं बच्चों, Hg गैस के अंदर गैस और आर्गन गैस भरी रहती है, तो इसमें क्या होता है, जब हम ये फिलामेंट हमारे गर्म हो जाते हैं तो इसके बीच में कंडक्शन थ्रू एयर होता है। थ्रू एयर इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं, चार्ज पार्टिकल, थ्रू एयर कंडक्शन होता है। तो एनर्जी का एमिशन होता है, यहाँ पे एनर्जी का एमिशन जब होता है तो हमारी विजिबल रेंज में नहीं होती है। तो क्या होता है, इस एनर्जी का हम फ्लोरोसेंट मटेरियल में जब गिरती है ये एनर्जी, तो फ्लोरोसेंट मटेरियल से ये एमिट करती है लाइट, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्लू कलर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आधारभूत ज्ञान ले लेते हैं। यह एक गैस डिस्चार्ज लैंप है, जैसा कि आपको बताया अभी। गैस डिस्चार्ज मतलब उसके अंदर Hg मतलब मरकरी और आर्गन रहती है। लैंप है जो ट्यूब के आकार का होता है। यह ट्यूब कांच की बनी होती है, और ट्यूब अंदर से फ्लोरोसेंट पाउडर कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम बोरेट से लेपित रहती है। बताया जैसे बच्चों आपको, कोटिंग रहेगी ट्यूबलाइट के अंदर, दोनों एंड पे फिलामेंट रहेगा, और अंदर कोटिंग रहेगी फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या है? फ्लोरोसेंट पाउडर, फास्फोरस फ्लोरोसेंट पाउडर कैल्शियम सिलिकेट होता है, कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम बोरेट की कोटिंग करते हैं अंदर। ठीक है बच्चों, कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम बोरेट। अब देखेंगे, इसका वैसे अलग अलग कलर होते हैं, पर कैल्शियम सिलिकेट या बोरेट मैक्सिमम ब्लू कलर की आपको लाइट देखने को मिलेगी। जो नॉर्मली इजीली जो बहुतायत में पाए जाते हैं, वो फ्लोरोसेंट ब्लू कलर की लाइट होती है उसमें। ठीक है बच्चों, यह फ्लोरोसेंट पाउडर फास्फोरस होते हैं। विभिन्न रंग के कुछ फ्लोरोसेंट पाउडर नीचे दर्शाए गए हैं। ये रहा बच्चों फ्लोरोसेंट पाउडर के बारे में। ठीक है, कांच की ट्यूब में कुछ मात्रा में आर्गन गैस और एक या दो बूंदे
ड्रॉस पारा भरा जाता है। जैसा कि आपको पता है आर्गन और पारा रहता है। ट्यूब के अंदर दोनों तरफ टंगस्टन के फिलामेंट के आकार के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिन पर अधिक इलेक्ट्रॉन विसर्जित करने के लिए बेरियम या स्ट्रोंशियम का लेप किया जाता है। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया था, क्या बताया था, एलिमेंट्स लगे रहेंगे टंगस्टन के। सबसे पहले इनकांडेंसन में ये तो जलते थे, इनकांडेंसन में यही एलिमेंट हीट होकर एनर्जी देता था। तो हमारी क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता था हीट एनर्जी में, तो ट्यूबलाइट में क्या कर दिया, इधर कोटिंग कर दी है एक इलेक्ट्रॉन एमिट करने वाले मटेरियल की, और ये हीट करेगा। हीट करने से क्या होगा, हीट करने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी अवशोषित करेगा और फ्री होके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाने की कोशिश करेगा, भागेगा, गति करेगा। गति के दौरान ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जो कि फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकरा के लाइट एमिट करेगा। ये ऊर्जा का उत्सर्जन जो ट्यूब के अंदर होता है, ये विजिबल रेंज में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ट्यूबलाइट प्रायः 2 फीट या 20 वॉट, 4 फीट 40 वॉट, 80 वॉट। देखा बच्चों, ये देखने वाली बात है कि मैक्सिमम आप देखेंगे 5 फीट की ट्यूबलाइट आपको 80 वॉट की दे रहा है। और अगर सिंपल बल्ब आप देखेंगे, एक टंगस्टन लैम्प जो एवरेज लाइट देता है, वो आपका कम से कम आपका 100 वाट का रहेगा, तो ठीक ठाक लाइट देगा। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन, जितनी लाइट आपको यहाँ पे 40 वॉट से मिल जाती है ट्यूबलाइट से, उतनी आपको 100 वाट की इनकांडेसेंट लैंप से मिल रही है। तो ये हमारा एनर्जी एफिशिएंट है कंपैरिजन टू इनकांडेसेंट लैंप। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ट्यूबलाइट रॉड की 2 होल्डरों के बीच फिटिंग की जाती है, जो ट्यूब की पट्टी पर लगे होते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बच्चों बात कर रहा है। देखिए कंस्ट्रक्शन में होता क्या है। ट्यूबलाइट होती है, सबसे पहले ट्यूबलाइट की फिटिंग होती है। फिटिंग में क्या क्या होता है। अब हमारी ट्यूबलाइट सिंपल ये होती है, ट्यूब के बाहर 2 पिंस लगी होती हैं जो कनेक्शन करने के काम में आती हैं। ये हमारी सिंपल ट्यूबलाइट जो हम मार्केट से परचेज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लगाने के लिए इसका एक बेस तैयार करना पड़ेगा, वो भी मार्केट में ही मिलता है। तो हमारा बेस में क्या होगा, बेस में एक पट्टी रहेगी और साइड में यहाँ पे सबने देखा होगा, यहाँ साइड में एक होल्डर लगा रहता है। होल्डर में स्लॉट बने रहते हैं जहाँ पे हम पिन को इंसर्ट करेंगे। तो क्या हुआ, होल्ड करने के लिए साइड में स्लॉट लगेंगे, स्लॉट इधर उधर दोनों एंड पे स्लॉट रहेंगे, और एक यहाँ पे स्लॉट रहेगा हमारा स्टार्टर का। स्टार्टर क्या है, आगे बात करेंगे स्टार्टर की। स्टार्टर का स्लॉट लगा रहेगा और यहाँ फिक्स रहेगी एक चोक का भी काम अभी बताया जाएगा आपको। तो इतनी चीजें रहती हैं हमारी एक सिंपल ट्यूबलाइट इनकांडेसेंट लैंप को फिक्स करने के लिए। जो असेंबली बनाई जाती है उसमें एक आपके ट्यूबलाइट का आपका स्लॉट फिक्स करने के लिए, एक आपका रहेगा ये स्टार्टर का स्लॉट, एक रहेगा चोक का स्लॉट। ठीक है बच्चों, तो ये रही ट्यूबलाइट को फिक्स करने के लिए असेंबली, बेस बनाना। ठीक है, तो इसमें आपको यही कुछ बातें बताई गई हैं। चोक प्रेरित प्रकार की होती है, इसमें सिलिकॉन लोहे की पतले कोर होती है, जिसपे तांबे के एल्युमिनियम की कुंडली होती है। वाइंडिंग कोर पर मजबूत पकड़ने के लिए पॉलिस्टर कंपाउंड चढ़ा दिया जाता है। संपूर्ण कोर कुंडली शट। बच्चों ये आपको चोक के बारे में बता रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में, अब एक एक कंपोनेंट का डिटेल में काम और वो क्यों कनेक्टेड है और कैसे कनेक्टेड है वो बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका सर्किट डायग्राम, ट्यूबलाइट का सर्किट डायग्राम है ये। ट्यूबलाइट के सर्किट डायग्राम में आपने देखा है, सबसे पहले यहाँ पे हम सप्लाई देंगे थ्रू अ स्विच। ठीक है, सप्लाई देंगे। सप्लाई देते ही हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये कैपेसिटर क्यों लगाया है, कैपेसिटर बच्चों जनरली इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा पावर फैक्टर लो हो जाता है ट्यूबलाइट के कारण। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे चोक लगी हुई है,
तो ये हमारा इंडक्टिव लोड बना देती है। कॉइल को चोक है इधर, ये हैं आपके, तो ये एक तरीके से इंडक्टिव लोड होता है। तो लोड पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इस कैपेसिटर को आप नहीं भी लगाएंगे तब भी आपकी लाइट जलेगी, पर पावर फैक्टर लो रहेगा, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। उसके बाद है ये स्विच, आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो बाहर भी आप लगा सकते हैं। स्विच के बाद आपकी चोक आती है। चोक क्या है? चोक सिंपल बच्चों एक कोर है, और कोर में हमने कॉइल लपेट दी है। सिंपल कोर है और कोर में लाइट कॉइल लपेट दी है। कॉइल आपकी कौन सी? कॉपर की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, या एल्युमिनियम की हो सकती है। कॉइल आपकी कॉपर की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है। ये इसका काम क्या रहता है? ये बच्चों मेनली आपका वोल्टेज को बूस्ट करने के काम में आती है। वोल्टेज को बूस्ट करने के काम में आती है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज अगर बूस्ट होगा, देखिए वोल्टेज बूस्ट होगा तो ये आपका, और वोल्टेज बूस्ट करने का और करंट को कंटिन्यू करने के काम में आती है। करंट को कंटिन्यू करने के कैसे काम में आती है बच्चों? देखिए, जो इंडक्टर होता है ये सडनली करंट को जीरो नहीं होने देता है या चेंज नहीं होने देता है। अगर आपका यहाँ पे पहले अगर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्शन चालू हो गया, अगर ये चोक नहीं लगाएंगे तो बीच बीच में वो जीरो पे जाती है, तो आपको लाइट झिलमिल करती हुई दिखेगी, मतलब लाइट नहीं प्रॉपर जलते हुए दिखेगी। इसलिए हम लोग इंडक्टिव कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब कॉइल के बाद देखिए बच्चों, इससे सीरीज में इधर से आया, सीरीज में एक कंपोनेंट जोड़ा, एक फिलामेंट जोड़ा, फिर आगे ये है हमारा स्टार्टर। इसको बच्चों स्टार्टर बोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें एक बच्चों नॉर्मल एक हमारा फिलामेंट रहता है जो कांटेक्ट बनाए रखता है स्टार्टिंग में, और जैसे ही इसके थ्रू कांटेक्ट बना, इसके थ्रू करंट फ्लो हुई, तो ये गर्म होगा, और ये गर्म होगा, जैसे ही ये गर्म होगा वैसे ही ये कांटेक्ट को छोड़ देगा। इससे होता क्या है? तो बच्चों देखिए, स्टार्टिंग में इधर से गया चोक, चोक से गया एक फिलामेंट, और एक फिलामेंट से गया दूसरे फिलामेंट में, और दूसरे फिलामेंट से ये। स्टार्टिंग में ये आपका करंट का पाथ है, स्टार्टिंग में ये करंट का पाथ है। तो जब करंट इसके थ्रू फ्लो होती है तो आपकी ये दो एलिमेंट हैं, फिलामेंट हैं टंगस्टन के, ये होते हैं गरम होंगे। आगे हमारा जो इलेक्ट्रॉन एमिशन करने के लिए मटेरियल हमने यहाँ पे लगा रखा है, ये करेगा इलेक्ट्रॉन एमिट, और रास्ते में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो अंदर भरा है पारा, इससे इंटरैक्ट करेंगे, इंटरैक्ट करने पे एनर्जी का एमिशन होगा। तो ये प्रोसेस जैसे जैसे गर्म होते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे चलता रहता है। अब ये प्रोसेस जैसे ही चालू हो गया तो लाइट में क्या होगा? ट्यूबलाइट में कंडक्शन चालू हो गया है, अब एमिशन चालू हो गया है एनर्जी का। तो अब दो पैरेलल पाथ बन गए हैं। तो अब अगर इसी पाथ के थ्रू करंट फ्लो होती रही, चार्ज का ट्रांसफर होता रहा, तो फिर ये पाथ आपका रिडंडेंट हो जाएगा, मतलब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो क्या होगा? हमने ऐसा कंपोनेंट यहाँ पे लगाया जो जस्ट स्टार्ट कर दे, एलिमेंट को गर्म कर दे हमारे फ्लोरोसेंट लैंप को, और यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए कुछ समय बाद। तो बच्चों यही होता है, ये हो जाता है डिस्कनेक्ट। जैसे ही हीट होता है, कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। अब हमारा सर्किट पूरा हो रहा है ऐसे ट्यूबलाइट के थ्रू हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका वर्किंग ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। कारण चोक में सर्ज वोल्टेज 1800 से 1000 वोल्ट उत्पन्न होती है। वोल्टा ट्यूब के इलेक्ट्रोड पर लगती है, जो इलेक्ट्रोड को गर्म करने से उत्पन्न आयनाइजेशन को तीव्रता से बढ़ाती है। जैसे कि बच्चों बताया गया था, वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए लगाया गया है यहाँ पे चोक। ठीक है बच्चों, ये एक एक कंपोनेंट का आपको
काम बता दिया गया है और ये कहाँ लगे होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इसके फॉल्ट की। फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे उसको दूर करेंगे। पहला फॉल्ट हो सकता है लैंप जलता नहीं है। अगर लैंप नहीं जलता है तो आप देख सकते हैं चोक को चेक कर सकते हैं, कनेक्शन प्रॉपर चेक कर सकते हैं, स्टार्टर चेक कर सकते हैं, चोक में परिपथ खुला नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं जलता है तो आप सबसे पहले कनेक्शन प्रॉपर चेक कर लीजिए। आपके पाथ सही बना हुआ है, पूरा पाथ क्लोज है ट्यूबलाइट का, आप उसको चेक कर लें। दोनों फिलामेंट ग्लो होने पर भी लैंप नहीं जल रहा है। अगर आपके फिलामेंट साइड में ग्लो हो रहे हैं और लैंप नहीं जल रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। या तो स्टार्टर आपका नहीं कनेक्ट है प्रॉपर, स्टार्टर शॉर्ट हो गया या कनेक्ट नहीं है, या शॉर्ट हो गया मतलब कि वो कंटिन्यूअस कांटेक्ट दे रहा है। तो मतलब हो क्या रहा है, आपका फिलामेंट में भी करंट जा रही है और इसके थ्रू, जैसा कि पहले आपको कंडीशन बताई गई थी, सर्किट इसके थ्रू पूरा हो रहा है, इसके थ्रू नहीं पूरा हो रहा है। तो आप स्टार्टर को चेंज करेंगे अगर आपके साइड में लैंप ग्लो हो रहा है और तब भी लाइट नहीं जल रही है। तो एक फिलामेंट ग्लो होता है परंतु लैंप प्रकाशित नहीं होता है, तो आप फिलामेंट बदलेंगे। अगर आपको एक फिलामेंट केवल ग्लो हो रहा है और इधर वाला मान लो ग्लो नहीं हो रहा है तो आपको पता चल गया कि एक फ्यूज है, आपका कांटेक्ट ब्रेक है। लैंप झिप झिप करता है, मतलब ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है। तो हमारा क्या है, आप वोल्टेज प्रॉपर नहीं जनरेट कर पा रही है आपकी चोक, जो कि करंट को कंटिन्यू पाथ दे पाए। लैंप बदलें या चोक बदलें। प्रदाय वोल्टेज कम है, स्टार्टर में खराबी है, लैंप में खराबी है। आप तीनों चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। और जनरली आपको अगर 90% केसेस से में अगर आपको बता दिया जाए तो सबसे पहले या तो आप स्टार्टर चेक करेंगे, कॉन्टेक्ट अगर सही है, अगर सर्किट कंप्लीट है, ये आप सीरीज लैंप से चेक कर सकते हैं या स्टार्टर से चेक कर सकते हैं। वैसे सीरीज लैंप ही बेहतर रहेगा चेक करने के लिए आपका सर्किट कंप्लीट है कि नहीं। अगर सर्किट कंप्लीट है तो 90% चांसेस में या तो आपके स्टार्टर में खराबी होगी, या तो आपके चोक में खराबी होगी, और या तो आपके ट्यूबलाइट में खराबी होगी। इन तीनों में से आपको डिटेक्ट करना है कि क्या खराब है। तो स्टार्टर आप चेक कर सकते हैं, स्टार्टर चेंज करके देख सकते हैं। चोक आप लास्ट ऑप्शन रहता है क्योंकि चोक सबसे ज़्यादा कॉस्टली रहती है। और हाँ, ट्यूबलाइट बदलने के बाद भी अगर आपका नहीं सही स्टार्टर और ट्यूबलाइट आपने चेक कर लिया है, तब भी चेंज या इंटरचेंज करके किसी दूसरी घर में किसी दूसरी ट्यूबलाइट से इंटरचेंज करके आपने देख लिया है, अगर तब भी नहीं काम करता है तो आप फाइनली चोक पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, लैंप झिकझिक करता है, ये तीनों चीजें, लैंप बदले, खराब स्टार्टर बदले, सप्लाई वोल्टेज बढ़ने का इंतजार करें। ठीक है बच्चों, लैंप जलने में देरी करता है तो आप चोक बदलें। लैंप जलने में अगर देरी करता है तो चोक बदलेंगे। चालू करते ही लैंप इलेक्ट्रोड टूट जाते हैं, लैंप के इलेक्ट्रोड टूट जाते हैं, चोक बदलें। लैंप की आयु कम रहती है, अधिक वोल्टेज का होना, चोक का सही ना होना। ठीक है बच्चों, ये टेबल आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया, 3 मेन कंपोनेंट हैं, चोक, ट्यूबलाइट और स्टार्टर। उनके ही आपके नया लैंप काला पड़ जाता है, ये नॉर्मल देखने में आता है। न्यून वोल्टता, चोक का सही नहीं होना, परिपथ में कनेक्शन ढीले होना। ठीक है बच्चों, वोल्टता ठीक होने की प्रतीक्षा करें, चोक बदलें। अगर लैंप आपका काला हो रहा है, आप नया लैंप लेके आते हैं, वो साइड से काला हो गया, आप दूसरा लैंप लगाते हैं, वो भी साइड से काला हो गया, तो आपका चोक का प्रॉब्लम है। लैंप में काले छल्ले बनते हैं, पारे के छल्ले। लैंप को घुमा दे, लैंप जलता नहीं है। ट्यूब को आप चेंज करके, ट्यूब को आप घुमा के देख सकते हैं। घुमाने से क्या होगा, चोक लगी है, आप सॉकेट में, आप कई बार हो सकता है कि ट्यूबलाइट के कांटेक्ट जो पिन है वो प्रॉपर बन नहीं रहे हैं। इसके लिए आप चोक को कई बार घुमा के भी देख सकते हैं। जैसे आपकी नहीं जल रही है ट्यूबलाइट तो आप घुमा के चोक को देख सकते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका फ्लोरोसेंट लैंप, इसके दोष। इसको आप घर में किसी कंपिटेंट आदमी या टेक्नीशियन की सुपरविजन में प्रॉपर कनेक्शन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू किया जाएगा।